देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र शाजापुर के तत्वावधान में बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के सहयोग व समन्वय से दिनांक 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभाषण का सीधा प्रसारण हुआ। इसमें नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक तथा NCC एवं NSS के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य RKS राठौर ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अंबाराम जी कराड़ा जिलाध्यक्ष भाजपा एवं विशेष अतिथि श्री नवीन जी राठौर भाजपा नगर अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मौ सरस्वती एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक प्रतिनिधि श्री जीवन सिंह परिहार द्वारा मुख्य अतिथि श्री कराड़ा एवं विशेष अतिथि श्री नवीन राठौर का पुष्पहार से स्वागत किया। महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय अंबाराम जी कराड़ा में महाविद्यालय परिवार की ओर से और इस कार्यक्रम के सभी कर्ताधर्ताओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ ही विशेष अतिथि के रूप में दिनेश जी शर्मा, संतोष जी कराड़ा, नवीन जी राठौर, गोपाल जी राजपूत, संजीव सिंह जी, अंकित आचार्य जी, अर्पित परिहार जी, जीवन सिंह परिहार जी और विपुल जी कसेरा, इन सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। फिर वो हमारे बीच में आए समय गरिमा को बढ़ाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाविद्यालय के सभी इनका भी हृदय से आभार और नेहरू युवा केंद्र और NSS अधिकारी इन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम हमारे जब 15 अगस्त 2022 में अगर 15 अगस्त का त्योहार मनाएंगे उस दिन देश की 75वीं वर्षगांठ आजादी की रहेगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक ऐसे राजनेता के रूप में खड़े हुए हैं जिनके पास में एक विजन है, एक दृष्टि है और आज वैश्विक नेता के रूप में हम सब के बीच में हुआ है। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की आजादी के वर्षगांठ के जब हम 2022 में बनाएंगे उसके 75 सप्ताह पहले ही और यह आजादी का अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ गुजरात के अंदर गांधीनगर से किया है। जिन 3 महापुरुषों के सामने हमने अभी माल्यार्पण की है, हम सब उनके विद्यार्थी जीवन में हैं, उनके जीवन चरित्र को हमने पढ़ा है, देश की आजादी के अंदर उनके दिए गए योगदान को पढ़ा है। पूज्य बापू ने देश की आजादी के लिए क्या 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 ये सब हमारी स्मृति में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल भारत के अंदर भारत की आजादी को लेकर के और वह जर्मनी और जापान तक की यात्रा करके और आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए देश की आजादी के लिए देश के अंदर जो है एक अलग प्रकार का अलग जगाने का जिन्होंने काम दिया, जिन्होंने युवाओं के बीच में नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उस दिशा में उन्होंने अपने जीवन का होम करने का काम किया। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, आजादी के अंदर तो उनका अपना योगदान है ही, पर जब देश आजाद हो गया था देश के अंदर अलग अलग रियासतें थी, ऐसी 652 रियासतों को एकीकरण करके और भारत की अखंडता को स्थापित करते हुए समृद्धशाली भारत के अंदर एक गणराज्य भारत के रूप में देश को स्थापित करने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने जो देश के अंदर निभाई थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार का काम उन्होंने उस समय में किया था वह काम एक लौह पुरुष ही कर सकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री को चाहता हूँ कि कई बार देश की आजादी के अंदर इस प्रकार का जीवन का होम कर देने वाले हमारे महापुरुष हैं। देश के इतिहास के अंदर किसी को स्थान मिला है, किसी को नहीं मिला है।
देश के इतिहास में किसी को ज्यादा लिखा गया है, किसी को कम लिखा गया है, किसी का ज्यादा प्रकटीकरण हुआ है, किसी का कम हुआ है। पर आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पर वो समय याद करिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य प्रतिमा गुजरात के अंदर स्थापित करने का काम किया था। और वो केवल गुजरात के नहीं, पूरे देश के महापुरुष हैं, यह स्थापित दुनिया के अंदर हो, इसलिए पूरे देश के अंदर से उन्होंने किसानों के बीच में काम सामने पधारे सभी हमारे पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय से कुछ समय निकालकर इस महाविद्यालय के बच्चों को बीच में किया। मैं आपका आभारी हूं। मुझे यहाँ खड़ा किया है, उस सूरज के सामने एक छोटे दीपक को खड़ा कर दिया गया। परम आदरणीय कनाडा जी जिलाध्यक्ष महोदय के बोलने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आपने अपने शब्दों में, आपने अपनी भावभंगिमा से, आपने अपने जोश के साथ जो बात कही, मुझे तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही मैं यहां से मैं क्या बोलूं। सूरज के सामने दीपक दिखाना, वो कहावत चर्चा होती नजर मुझे आ रही है। मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और वाकई अभी मेरे वक्ताओं ने भी कहा कि मोदी जी को सुनने के बाद आपको सुनना बिल्कुल ऐसा ही लगा कि यदि आंख बंद करके सुना जाए तो लगता है कि साक्षात मोदी जी यहाँ पर विराजमान है। आज हमें दो मोदी जी के दर्शन हुए।